Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates cause whenever we upload new video. पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश आंदोलन जो है वो आज आज़ाद मैदान में था। पूरे महाराष्ट्र से जो धोबी हैं जो यहाँ आए हुए थे, हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे जो भी धोबी के प्रतिनिधि हैं पूरे महाराष्ट्र से यहाँ पे। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इतने दिनों से आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे, कहाँ तक वो पहुँचे? ये भारत देश में हमारा धोबी समाज 13 राज्यों में और 5 केंद्र शासित राज्य में अनुसूचित जाति एससी में है, और महाराष्ट्र में भी 1960 के पहले हम अनुसूचित जाति में थे। सीपीएन बेरार का राज्य था। 1960 में महाराष्ट्र की निर्मित हो गई और हमारे समाज को ओबीसी में डलवा गया, और उसके बाद हमारी लड़ाई चालू है। हमारे को जय मराठे समाज जैसा या धनगर समाज जैसा कोई ऐसा नया आरक्षण नहीं होना चाहिए। हमारा धोबी समाज ऑलरेडी उसमें था, वही हमारी पूर्ववत हमको अनुसूचित जाति की सहूलत मिलने के लिए हमारा समाज पूरे महाराष्ट्र में से 15 साल 20 साल से हम पाठ पुरावा उसका कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 2001 में डॉक्टर DM भांडे समिति का गठन किया। वो भांडे समिति का रिपोर्ट 2002 में भांडे समिति का रिपोर्ट सबमिट किया। वो भांडे समिति ने स्पष्ट सिफारिश की है कि धोबी समाज आरक्षण निकष पूरी करती है। अस्पृश्य समाज ये धोबी है, इसको एससी अनुसूचित जाति की सहूलत मिलना चाहिए, ऐसी सिफारिश किया। और 2005 में महाराष्ट्र सरकार ने एक नकारात्मक निगेटिव अहवाल महाराष्ट्र सरकार की जो संस्था है भारती करके, उन्होंने निगेटिव अहवाल जोड़ के केंद्र को भेज दिया। उनका कहना है केंद्र का कि एक ही अहवाल भेजो, और वो टाइम से 5 से तो हम अभी तक लड़ रहे हैं, लेकिन भांडे समिति का अहवाल अभी तक शासन ने नहीं भेजा है। ये शासन को जगाने के लिए पूरे महाराष्ट्र में से धोबी 30-40 हज़ार संख्यों में से यहाँ आया है। हम जब तक हमारा डॉक्टर DM भांडे समिति की सिफारिश राज्य शासन दिल्ली को करती नहीं है, तब तक हम लड़ते रहेंगे। इसके बाद रास्ते पे उतर के आंदोलन करके ये आह्वान करेंगे सरकार को, हम हमारी मांग हमारे लेके रहेंगे। आज जिस तरह से आप लोग दिन भर जो है मंत्रालय में थे, बहुत खींचातानी भी हुई, तो वहाँ पे क्या निष्कर्ष निकला, जरा साथ? वहाँ ये निष्कर्ष लिखा, ये महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री सोशल जस्टिस मिनिस्टर राजकुमार बडोले साहब है। इनको हम 1.5 साल से मिल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के डिपार्टमेंट थ्रू कैबिनेट को फाइल जाती है। तो उन्होंने मीटिंग भी ली है, उसके मिनट्स भी बने हैं, लेकिन वो फाइल जो गति से जाना चाहिए वो गति से नहीं जा रही है। तो हमको ये आंदोलन करना पड़ा। ये महाराष्ट्र में से आंदोलन करने के बाद सरकार को दिखाना है कि धोबी समाज भी चुप बैठा नहीं है, और ये आने का काल रहेगा, ये लोकसभा रहे या विधानसभा, ये धोबी समाज अपनी जगह जो है, आपकी कोई भी सरकार रहे, हम करके दिखाएंगे। और ये बडोले साहब ने हमको बोला है 15 दिन में, लेकिन हम राह देख के हम छोड़ने वाले नहीं हैं। चंद्रशेखर बावनकुळे साहब भी मिले, उन्होंने हमको CS से मिलवाया, उन्होंने हमको सामाजिक न्याय मंडल के फ़ोन किया, और गिरीश बापट भी साहब को मिले। ये मिनिस्टर को मिलके हमारे को लगा कि नहीं भाई, हमारा जो फाइल अभी अंतिम टप्पे में है वो मार्ग लगना चाहिए। और इसका मतलब ऐसा नहीं है हमारा धोबी समाज महाराष्ट्र में अभी चुप बैठने वाला नहीं है। 15 दिन में हमारी फाइल नहीं गई तो उसके बाद हम रास्ते पे उतर के आंदोलन करने में तैयार है हमारी टीम पूरे महाराष्ट्र में। सर, देखा जाए तो आज यहाँ पे आए हुए थे जो मुंबई अध्यक्ष हैं, उनके आने से आपको क्या लगता है कि कहीं कुछ उम्मीद जगी है? नहीं, आशीष शेलार जी भाजपा सरकार के आमदार है और सरकार रनिंग है। भाजपा के सरकार में आज के विद्यमान मिनिस्टर देवेंद्र जी फडणवीस ये 5 साल पहले विरोधी पक्ष में थे, और इन्होंने खुद सदन में तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री चंद्रकांत जी हंडोरे इनके साथ में लड़ाई की और हाउस में लड़ाई की कि ये महाराष्ट्र का धोबी समाज आपको आरक्षण मांगता नहीं है। गए 40 साल से तुम्हारी कांग्रेस की सरकार इस महाराष्ट्र के 35 लाख धोबी समाज को मूर्ख बना रही है। ये समाज आरक्षण मांग रहा नहीं। जिस तरह से इस देश में, इस राज्य में मराठा मुस्लिम धनगर आरक्षण मांग रहा है, उस टाइम का आरक्षण इस समाज का नहीं है, ऐसे बोलना रहे CM। इन्होंने क्यों बोला? तो भांडे समिति की फाइंडिंग वैसी आई हुई है। CM आगे बोलते, आज के विद्यमान CM उस टाइम आगे भी बोलते कि हंडोरे साहब, इस समाज को आरक्षण देने के लिए आपको कैबिनेट में प्रस्ताव लेके एक ही लेटर सेंट्रल को भेजना है, इसके लिए आपको 5 साल क्यों टाइम लगा? आप इसको क्यों भेजते नहीं है? अगर ये
खांडे समिति का अहवाल, टाटा सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूट का अहवाल, ये दोनों भी अहवाल इस समाज के फेवर है। फिर आपने बार्टी का अहवाल क्यों मंगवाया? इसका अर्थ ऐसा है कि आपको इस समाज को न्याय देना नहीं है। जब दो अहवाल फेवर है तो आपको बार्टी का अहवाल मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे बोलने वाले सीएम आज खुद सत्ता में है और वो खुद सीएम है, इन्होंने हमको न्याय देना चाहिए। आशीष शेलार साहब ने हमको अभी बोला है कि मैं खुद सीएम के पास अभी जा रहा हूँ, मैं वक्त आया तो आपको भी बुला लूँगा और आपका प्रश्न जब तक छूटता नहीं मैं आपके साथ में हूँ। आशीष शेलार साहब ने हमको वचन दिया है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि जिस टाइप आपने कोली समाज का लिए अन्याय दूर किया और उनके लिए समिति सीएम के साथ में बिठाया, उसी टाइप का हमारा इंजस्टिस है। आप थोड़ा, हमारी विनंती है, महाराष्ट्र के 35 लाख धोबी समाज की होती से हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, हमको न्याय देना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह कि जो धोबी घाट है वो तो धोबी की धरोहर है। हमारा धोबी समाज का काम वही होता है और उस धोबी घाट पे बिल्डर्स की नज़र आज से नहीं है, बहुत पुरानी नज़र है, क्योंकि ज़मीन हमारे पास बहुत बड़ी है वहाँ पे। मुख्यमंत्री साहब को, भाजपा सरकार को, प्रदेश सरकार को आरक्षण की मांग तो हमारी है ही है, और आरक्षण की मांग हमारी कोई परिनियोजित मांग नहीं है। हमें आरक्षण मिला हुआ है, जैसे कि आपको बताया बांडे समिति के तहत, सिर्फ उसको कैबिनेट में पास करके केंद्र को भेजना है। और उसी संबंध में आज 3 कैबिनेट मिनिस्टरों से मुलाकात हुई है, जिसमें गिरीश बापट जी, राजकुमार बडोले साहब, चंद्रशेखर जी के साथ मुलाकात हुई है, वाउन कुले जी। उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि कैबिनेट फाइल तैयार है और सिर्फ साइन करके कैबिनेट पुट करनी है। और सीएम साहब ने बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट आश्वासन दिया है कि उसको जल्द से जल्द हम केंद्र को भेज देंगे। ये तो आरक्षण की मांग। दूसरी मांग, जो भी धोबी समाज की जगह पर, जैसे महालक्ष्मी धोबी घाट एक पूरे देश की धरोहर है, खाली धोबियों की धरोहर मुंबई की नहीं है, उसके ऊपर जो बिल्डर्स कब्जा कर रहे हैं, कुछ सरकारी तंत्र भी उससे जुड़ा हुआ है, तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि आरक्षण के साथ साथ हमारा जो धोबी घाट है वो ज़मीन धोबियों की है, और जो कपड़े सुखाने की जहाँ रस्सियाँ बनती है उसके ऊपर कुछ कब्जा किया जा रहा है, उस कब्जे को रोका जाए। नहीं तो धोबी समाज जिस तरह यहाँ आक्रोश आंदोलन कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि धोबी समाज रोड पर उतरने को मजबूर हो जाए। जिस तरह पिछले चुनाव में आपने देखा है कि 3 प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी हारी है और उसमें कांग्रेस सरकार को विजयी बनाया है, कहीं ऐसा ना हो कि धोबियों की अनदेखी की जाए और इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर महाराष्ट्र के अंदर देखा जाए। धन्यवाद। 15 दिवसात जर आमच्या काही मागण्या मान्य नाही झाल्या तर आम्ही पुढचं जे आमच्या साहेबांनी सांगितलं ते करो या मरो आंदोलन करणार आणि समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार समितीच्या मार्फत सर्व समाज बांधव। पूरे महाराष्ट्र के धोबी समाज आज एकजुट हो गया है। उनका साफ कहना है कि अगर 15 दिन के अंदर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो वह वापस से सड़क पे उतर के इससे भी बड़ी आंदोलन करने वाले हैं। कैमरा पर्सन रोशन गायकवाड के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video